नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। देश के कद्दावर नेता शरद पवार जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनके खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर जो खुलासा किया, उससे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग परेशान है ही। राहुल गांधी को और अधिक बल तब मिल गया जब शरद पवार ने खुलासा किया कि जब महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था, उससे पहले दो लोग मुझसे मिलने के लिए आए और उन दोनों लोगों ने मुझसे कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को हम लगभग 160 सीट जितवा सकते हैं। और उसके बाद शरद पवार ने जब उनकी बातें सुनी तो शरद पवार उन दोनों ही लोगों को लेकर गए राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी ने भी उनकी बातें सुनी, लेकिन राहुल गांधी ने उन दोनों ही लोगों को वहां से भगा दिया, क्योंकि राहुल गांधी किसी भी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं, गलत चीज का साथ नहीं देते हैं। उन्हें जनता के ऊपर भरोसा है और वो जनता के निर्णय को मानते हैं, चाहे पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें। लेकिन जो राहुल गांधी ने खुलासा किया, उस बात को इस बात का बल मिल गया कि क्या इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनावों को मैनेज करती है? क्या इस तरीके से चुनावों को मैनेज किया जा सकता है? देखिए, इसमें एक और बड़ी बात है। एक बड़ी बात यह है, इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शरद पवार जी ने खुलासा किया, अगर इस बात में दम है तो इसके पीछे बीजेपी थी, राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश थी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को भेजा हो कि आप जाइए, शरद पवार जी से मिलिए, शरद पवार जी राहुल गांधी जी से मिलाएंगे और बाद में जब चुनाव हो रहा होगा उसी दरमियान आप खुलासा कर देना, कोई जांच एजेंसी लगा देंगे और जब खुलासा हो जाएगा तो राहुल गांधी को पकड़ने में बड़ी आसानी होगी, राहुल गांधी को दबाने में बड़ी आसानी होगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी को फंसाने की एक साजिश हो सकती थी। देखिए, हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ों रुपया पानी के तरीके से बहाया, लेकिन वो सारा का सारा बीजेपी का पैसा बेकार चला गया जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी एक परिपक्व और मजे हुए नेता के तौर पर उभर कर सामने आए, देश और दुनिया के सामने। जितनी बातें राहुल गांधी ने कही, एक एक बात सच साबित हुई, तो बीजेपी इससे परेशान होगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए हो सकता है ये षड्यंत्र रचा हो। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरीके से चुनावों को मैनेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि राहुल गांधी ने जो खुलासा किया वो इसी तरफ इशारे करते हैं। अब देखिए, चुनाव आयोग तो बिल्कुल बेशर्म हो चुका है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से एसआईआर के मुद्दे पर, बिहार में जो एसआईआर चुनाव आयोग कर रहा है उसके मुद्दे पर कहा कि आपने जो वोट काटे हैं हमको उनका लिस्ट दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ मना कर दिया कि साहब, हम आपको लिस्ट नहीं दे सकते। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? जिस चुनाव आयोग का काम होता है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना, चाहे कोई जीते कोई हारे, लेकिन निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, स्वतंत्र तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव होना चाहिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन आज चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बन के चुनाव करवा रहा है। राजीव कुमार ने खुलेआम धांधली करवाई, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। ज्ञानेश कुमार भी उसी राह पर हैं। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा कुनबा विपक्ष एकजुट होकर, खबर ऐसी आ रही है कि चुनाव आयोग के खिलाफ एक मार्च निकालने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है चुनाव आयोग के खिलाफ। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग इसको लेकर क्या डिसीजन लेता है, ज्ञानेश कुमार क्या करते हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार का जो रवैया है, अभी कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन के लोग जब उनसे मिलने के लिए गए थे तो क्या रवैया उन्होंने अपनाया था, हम सब जानते हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष इस लड़ाई को कितने आगे तक ले जा पाता है और चुनाव आयोग का क्या रवैया होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी तो फंसे हुए हैं चारों तरफ से, चाहे आपका ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे सीज फायर का मामला हो, अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत पर लगा ही दिया है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से हमलावर हैं, मोदी जी को छुपने का ढूंढते फिर रहे हैं। जो 56 इंच का सीना था, वो 56 इंच का सीना कहाँ गायब हो गया समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका को तो जवाब दे नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मोदी जी के ऊपर तो चारों तरफ से प्रेशर है और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि मोदी जी भी इस बात में लगे हैं कि अगर खुदा न खास्ता बिहार का विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, एनडीए हार जाती है, तो मोदी जी का बड़ा बचना मुश्किल हो जाएगा 2025 में ही अपनी सत्ता को बनाए रखना केंद्र में। क्योंकि अगर बिहार का विधानसभा चुनाव हाथ से निकला तो यकीन मानिए कि मोदी जी के ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जाएगा।
बड़ा मुश्किल होगा कि मोदी सरकार 2026 में अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। और अगर, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, अगर बिहार में एनडीए की सरकार बरकरार रहती है, एनडीए की सरकार बनी रहती है, तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है फिर मोदी जी को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिहार में विपक्ष पूरी दमदारी से लगा हुआ है, क्योंकि बिहार का विधानसभा का चुनाव आर या पार की स्थिति में है, यानी कि करो या मरो की स्थिति में है। अब देखने वाली बात ये होती है किसको सफलता मिलती है, किसको असफलता मिलती है, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।